प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जेम्स वाइट करके एक महाशय थे। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1920 ईस्वी के आसपास की बात है। और ये एक इंग्लैंड के बड़े फाइनेंशियर थे, लोगों को पैसा देते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने, जो आज हम बॉक्सिंग देखते हैं, इन्होंने बॉक्सिंग की गेम्स को प्रमोट किया। मतलब उसको एक गेम के रूप में, जैसे क्रिकेट होता है लोग आके देखते हैं, वैसे उसने प्रमोट किया, ऐसा लगता है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलिंग में और बाकी पैसे की लेन देन में फाइनेंशियर था, उसमें काम करना शुरू किया और बहुत पैसा बनाया उसने। और जाना माना उस समय का मिलियनेयर था, है ना, बड़ा करोड़पति, है ना, उस समय का। और इसके पास अपना एक बहुत जैसे एक स्टेज आता है जिसमें बहुत महंगा और तेज दौड़ने वाला रेस का घोड़ा था इसके पास, जिसे रेसिंग स्टड कहते हैं। इसके पास एक बहुत बड़ा थिएटर भी था। और शायद ऐसा पढ़ने से लगता है एक वाक्य से कि उसके पास कुछ नगर भी थे, यानी पूरे पूरे नगर 2 या 3 इसने खरीद रखे थे। लेकिन 50 साल की उम्र पर इसने आत्महत्या कर दी। इसका जीवन पहले इतना सक्सेसफुल रहा था कि इसने एक बार एक दिन में $3 मिलियन कमाए थे। 3 मिलियन हो गए $30 लाख। लेकिन इसका अंत काफी जल्दी हुआ और इसने अपनी जान खुद ली, आत्महत्या की। और मरने से पहले इसने एक चिट्ठी लिखी। ऐसा भी लगता है कि मरने से पहले इसकी काफी फाइनेंस में गड़बड़ भी हो गई, ये बड़े कर्जों में भी आ गया। और लेकिन ऐसा नहीं था कि वो भूखा मरता या कुछ ऐसा होता, ऐसा होता नहीं है ऐसे लोगों के साथ। ये फिर भी अपना ऐशो आराम का जीवन जी लेते हैं कर्जे में भी। लेकिन ये उस बर्डन को ले नहीं पाया। और उसने जो चिट्ठी लिखी वो इंग्लैंड के प्रेस में, अखबारों में छपी। और इस चिट्ठी से बहुत एक सच्चाई, जीवन की सच्चाई बिना किसी झूठे रंग के हमारे सामने आती है। जो एक व्यक्ति जिसको सब कुछ दुनिया में मिला था, उसकी नजरों से देखा जाए तो क्या दिख रहा था। इस व्यक्ति ने, जेम्स वाइट, जिसका एक्चुअली जीवन आखिर में वाइट नहीं रहा लेकिन ब्लैक ही रहा, क्योंकि खुदकुशी करी, वो अंधकार में चला गया। इसने जीवन के सब सुखों को चखा था। और जो उसने चिट्ठी लिखी, इससे बड़ा कोई संदेश या सरमन एक आम आदमी को कोई नहीं दे सकता। उसकी चिट्ठी ही वो संदेश देती है जिससे आम आदमी जाग जाए। और उसने इस प्रकार से लिखा। उसने कहा कि मेरे जीवन के आखिरी दिन पर मेरी आंखों के सामने मेरा पुराना जीवन एक फिल्म की तरह चल रहा था। मानो कि एक फिल्म जो फोल्ड करके रखी गई थी, रोल करके, वो घूम रही थी, खुल रही थी मेरे माइंड में। और बहुत तेजी से एक घटना के बाद दूसरी घटना मेरे माइंड में, मेरे मन में मुझे दिख रही थी। और मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जीवन कुछ नहीं है, परंतु एक मनुष्य का डोंगा है, बर्तन है, जो लालच से
बुरी अभिलाषा से और ताकत की भूख से भरा हुआ है। लालच, बुरी अभिलाषा और ताकत, पावर। आज के दिन वो अच्छी भावनाएं जो मुझे पहले लगती थी और जो संतुष्टि उन चीजों में मुझे मिलती थी, आज वो नहीं है। लेकिन एक अजीब सी गर्जन मेरे कानों में गूंज रही है और लगता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। रोजमर्रा का वही चीजें वापस आनी, ये सब कुछ व्यर्थ लगता है मुझे। और वास्तव में इसकी चिट्ठी से वो पर्दे को हटाता है और संसार का सच्चा चरित्र हमारे सामने रखता है। वो फिर और लिखता है, मैंने जाना है। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ इच्छा होती है उन सब को पाना। मैंने इस चीज को व्यक्तिगत रीति से जाना है। जो कुछ मैंने चाहा वो मैंने पाया और हजारों लोग मेरे हाथ से खाते थे। यानी हजारों लोगों को नौकरियां और काम इसके कारण मिलती थी, इसके काम धंधे से या जो भी है और कारोबार करता था। और इसलिए वो कहता है कि इसलिए मैं जीवन के बारे में अपना ओपिनियन जो देता हूं, मुझे एक अधिकार मिलता है कि जीवन क्या है ये कहने का अधिकार इसलिए मेरे पास है। मैं ऐसे ही खाली बातें नहीं कह रहा हूं। और क्या था उसका विचार, ओपिनियन? उस व्यक्ति का ओपिनियन जिसके पास नगर थे और उसके पास सब कुछ था जो संसार दे सकता था, लेकिन उसका फाइनल ओपिनियन यही रहा कि धन संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे उसने कहा था कि वो अच्छी भावनाएं और संतुष्टि उन चीजों में जो मिलती थी वो अब चली गई। अब तो सिर्फ एक गर्जन और बेचैनी महसूस होती है। उसका ये कहना था कि पैसा सब कुछ दे सकता है खुशी को छोड़कर। सब कुछ पैसे से मिल सकता है खुशी के अलावा, हैप्पीनेस के अलावा। और पैसा सब जगह ले जा सकता है और पैसा सब जगह जाने के लिए पासपोर्ट है स्वर्ग के अलावा। फिर स्वर्ग को छोड़कर पैसे से आप कहीं भी जा सकते हैं। इस बात को उसने एहसास किया। एक और व्यक्ति जो इसमें कमेंट करते हैं, मिस्टर रायल, वो कहते हैं कि धन अनिश्चित सुख है। सुख तो मिलता है धन से लोगों को इस संसार में, इस शरीर में, लेकिन ये अनिश्चित सुख है। लेकिन निश्चित चिंताएं हैं। अनिश्चित सुख है लेकिन निश्चित चिंताएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 8:36 में कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे, यदि उसकी आत्मा नाश हो जाए मरने के बाद, तो इससे क्या लाभ होगा उससे? छोटे से 80 साल, 75 साल या इस व्यक्ति के जीवन के 50 साल के जीवन में जगत को पा लिया, जो कुछ देखता था, चाहता था, वो पा लेता था, लेकिन आखिर में वो अंधकार में चला गया। देखिए, सेहत चली जाती है तो काफी कुछ चला जाता है। धन चला जाता है तब भी व्यक्ति काफी बड़ा लॉस, नुकसान महसूस करता है। लेकिन सेहत वापस आ सकती है ना। मैंने देखा है कि बहुत बीमार होने पर भी जब आशा भी टूट जाती है, ऐसे व्यक्ति भी ठीक हो जाते हैं। धन भी चला जाता है
वापस आ जाता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति की आत्मा खो गई, विनाश में, नरक में चली गई, तो कोई भी चीज, कोई भी फिरौती, कोई भी कीमत उस आत्मा को वापस शांति, आनंद और मुक्ति में नहीं ला सकती। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया हमें ये चेतावनी देने के लिए कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, धन की और परमेश्वर की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। वचन बताता कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यह आत्मा बच कैसे सकती है? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। जब एक व्यक्ति अपने होठों से खुद कहता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर तू दया कर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं प्रभु यीशु कि तूने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन जी उठा। हमारी आत्मा इतनी कीमती है परमेश्वर की दृष्टि में कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा बनकर इस जगत में आ गया ताकि मुझ और आप जैसी भेड़ को बचा ले। हमारे पापों की सजा को उसने क्रूस के ऊपर उठा लिया। हमारे दुख, हमारे दंड, हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। भेड़ अपनी मूर्खता के कारण खो जाती है, लेकिन एक अच्छा चरवाहा उसको ढूंढ के निकालता है। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने खुद कहा कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। फिर आगे थोड़ा बढ़ता हूं। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकती हुई को ना ढूंढेगा? वो भेड़ भटक रही है, वो आत्मा भटक रही है, परेशान है, अशांत है, बेचैन है, डर में है, खतरे में है। लेकिन वो क्या करता है? वो पहाड़ों पर जाकर उसको ढूंढता है। और यदि ऐसा हो कि उसे पा जाता है, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। जब एक आत्मा पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट कर आती है, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करके प्रभु यीशु के लहू से धुलकर पवित्र होके परमेश्वर के पास लौट कर आता है या आती है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। उस एक के लिए अद्भुत आनंद होता है। बल्कि वो 99 जो सोचती है कि हमें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें प्रभु यीशु की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं भीड़ के साथ वो लोग हैं जिन्होंने कहा इसको क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। सच्ची तृप्ति, सच्ची संतुष्टि प्रभु यीशु मसीह में है। वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूं, जो इस रोटी को खाएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। अर्थ यह है वो मृत्यु को ना चखेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा। अच्छा चरवाहा उसकी एक एक भेड़ से प्रेम रखता है।
है ना। तो प्रभु करे कि हमारी आंखें भी खोले कि संसार में, संसार के पापों में और पैसे के लोभ में हम अपना जीवन ना बर्बाद कर दें, परंतु सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु पर विश्वास करें और वो सब भली भांति, भली बातें, भली चीजें, आशीषें अपने लोगों को देता है। किसी को भी कोई भी भली वस्तु से वंचित नहीं रखता, जो सच्चे हृदय से उस पर विश्वास करते हैं। जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे, परंतु जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसका भय मानते हैं, वो किसी भी अच्छी वस्तु से वंचित नहीं रहेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।